हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं टेंसेस का अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से पहले मैंने टेंसेस का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने टेंसेस के उस वीडियो में मैंने टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इनडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किस वर्ब किस फॉर्म में यूज होती है, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि किसी भी टेंस का जो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट होगा, यानी जो कॉन्टिन्यूअस टाइप होगा, उसमें हमेशा वर्ब की हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो फ्यूचर के हो, सभी में वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस टेंस की, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगी। अब हम वन बाय वन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आखिर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें सेंटेंस जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सभी में जितने भी टेंस होते हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही आएगा, देन हमारे आएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे और कब कौन सा यूज होगा। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। लाइक अगर रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, है ना, कुक है तो कुकिंग हो जाएगा। तो ये जो है आईएनजी फॉर्म ही वर्ब की कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करती हूं मैं, पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से यूज होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होते हैं। एक तो होता है इज, एक होता है एम एंड एक होता है आर। यही 3 हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं और इसी हेल्पिंग वर्ब से ही हम पता कर पाते हैं कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है और कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, अब ये इज एम आर तीनों कब कहां पे यूज होंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो इज है हमारा, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होता है तो वहां पे हम इज लगा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर आएगा तो हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है तो वहां पे हम एम का यूज करते हैं। एंड अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है तो वहां पे हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक बार पूरा अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, और अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। उसके बाद हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो आखिर कब यूज होते हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई भी मैंने सेंटेंस बोला, अब जब मैं वो सेंटेंस बोल रही हूं, अगर उस टाइम पे वो एक्शन हो रहा होगा तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जब हम वो सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उसको बोल रहे होंगे और उसमें जो भी एक्शन होगा वो हमारे बोलने के टाइम पे हो रहा होगा, है ना। यानी कि हम ऐसे सेंटेंस इसमें लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे
सेंटेंस आते हैं कि जब भी हम बोल रहे होंगे उस सेंटेंस को तो उस टाइम पे वो एक्शन जो है वो हो रहा होगा, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब भी हम बोल रहे होंगे उस समय वो एक्शन हो रहा होगा। ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए शी सिंगुलर है तो इसीलिए इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब है माई मदर इज कुकिंग। अब देखिए माई मदर सिंगुलर है तो इज आ गया। इसी जगह होता दे आर कुकिंग, अगर दे होता सब्जेक्ट तो आर कुकिंग हो जाता, और अगर आई होता तो आई एम कुकिंग हो जाता, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सभी में ऐसे होता है। देन इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इसमें, एक होता है वॉज एंड दूसरा होता है वर। अब वॉज हमारा कब यूज होगा? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हम वॉज वहां पे यूज करते हैं, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो वहां पे हम वर यूज करते हैं, ठीक है। इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं। पहले तो देखिए सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो सेंटेंस आते हैं कि जबकि हम बात करें, जैसे अब पास्ट है तो ऑब्वियस हम पास्ट की ही बात करेंगे, तो पास्ट तो होगा, लेकिन जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन जो है वो हो रहा होगा। आई रिपीट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वो सेंटेंस आते हैं कि बोल तो हम अभी रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि भाई पास्ट टेंस है तो पास्ट की ही बात करेंगे, पहले की ही बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जबकि भी हम बात करेंगे, जिस भी टाइम की हम बात कर रहे होंगे उस टाइम पे वो एक्शन जो है वो हो रहा होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार पहले ये रीड कर लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। यानी कि जबकि हम बात कर रहे होंगे उस टाइम पे वो एक्शन जो है वो हो रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 5 PM येस्टरडे। तो देखिए हम येस्टरडे की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 PM येस्टरडे की बात कर रहे हैं और 5 PM पे वो लोग खेल रहे थे, यानी कि जो जिसकी भी बात कर रहे हैं वो एक्शन उस टाइम पे हो रहा था। और देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम ऑल नाइट। देखिए हम रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, और उस टाइम पे वो पढ़ रही थी, यानी कि जबकि हम बात कर रहे हैं तब वो काम जो है वो हो रहा था, वो जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा था। एंड यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हो गया है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट और लास्ट, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। शैल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम विल बी ही अब ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में हर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आता है विल, फ्यूचर का तो होता ही है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही है, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है कि बी भी आ जाता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑब्वियस ही बात है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर की ही बात हो रही होगी, लेकिन जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में, उस टाइम पे वो काम जो है वो आगे होने वाला है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा, बट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर की ही बात कर रहे होंगे, पर जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में, तो उस टाइम पे वो जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब हम इसके यूजेज की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें तो एक बार अब ये रीड कर लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए ही विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में क्या होगा, वो लोग जो है वो पेरिस ट्रैवल कर रहे होंगे, है ना, यानी उस टाइम पे ये काम हो रहा होगा जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। तो वो अगले हफ्ते जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होगा, है ना। जिस भी टाइम को हमने यहाँ पे मेंशन किया है उस टाइम पे ये जो वर्क है, ये जो एक्शन
एक्शन है ये परफॉर्म हो रहा होगा, इसीलिए जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम विल बी का ही यूज करते हैं, ये इजी रहता है इसमें। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन आपको ये याद रखना है कि वर्ब की जो है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कैसे हम अलग अलग समझ पाएंगे, तो प्रेजेंट के देखिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, पास्ट के हमारे हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, एंड फ्यूचर का हमारा विल बी है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, कौन सा कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है एंड कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।